आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इसे ज़रूर सुनें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके आज के जो अच्छा वचन मैं देने जा रहा हूँ, इसको जितने लोग भी सुनते हैं, इसको सुनने के द्वारा वो लोग बहुत ऐसे आश्रित हो। आमीन। आज का मैंने वचन से टॉपिक लिया है ऑल बिकेम न्यू, सब नया हो गया। यह हम बाइबल से देखेंगे पहला पतरस उसका 4 अध्याय 18 आयत में, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 18। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार प्राप्त करेगा तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। इस आयत की तरफ विशेष ध्यान दें। पतरस अपनी पत्री में ईश्वर रहित मनुष्य और धर्मी का वर्णन करता है, दोनों के कठिन त्याग भरे जीवन की सच्चाई को बताता है। एक व्यक्ति जो हमेशा जब भी समय मिलता तो चांद को निहारता रहता, उसके लिए चांद को देखना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा सभी मानते थे। परंतु ऐसा नहीं था। वह चांद को देखता हुआ सोचता था कि चांद में दाग क्यों है। उसने अपनी यही सोच अपनी प्रिय पत्नी को बतानी चाहिए। जैसे वह अंदर गया, घर के अंदर उसकी पत्नी दिया की रोशनी में बैठी थी। उसने दिया को उठाया और नीचे अंधेरा था। उसने पत्नी से प्रश्न किया कि दिया के नीचे अंधेरा क्यों है। उस व्यक्ति के मन में और प्रश्न आने लगे। वह सोच में पड़ गया और दिन प्रतिदिन सोच उसकी बढ़ती गई। उसके मन ने उसे उत्तर देना शुरू किया कि प्रकृति में कोई कमी नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ ठीक रचा है, सिर्फ इंसान की कमी में सोच लगती है। अगर इंसान सिर्फ गुणों को देखे और अवगुणों को त्याग दे तो साधारण से उत्तम बन जाता है। उस मनुष्य की सोच बदल गई और परमेश्वर के प्रति उसका नज़रिया बदल गई। दिया के उजाले को देख उजाला बड़ा लगा और अंधेरा छोटा। चांद की सूरत सुंदर व अच्छी लगी और उसके दागों पर ध्यान ही नहीं गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 6 से 13 आयत। यीशु बैतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर में था। क्या आप जानते हैं, उस समय कोढ़ी शहर से बाहर रहते थे, उनके साथ भी बैठते ना थे। कोढ़ी अपने पीछे एक झाड़ी बांधते थे ताकि जिस रास्ते से वह गुजरे और मिट्टी पर उनकी लकीर पड़ जाए, और लोग उस गली से मुर्गी का अंडा तक नहीं खरीदते थे। यीशु उस शिमोन कोढ़ी के घर गया। वहीं पर दूसरी घटना घटती है। एक स्त्री संगमरमर के बर्तन में इत्र लेकर आती है। यह यीशु के सिर पर उस इत्र को उंडेल देती है। चेले इसे पैसे की बर्बादी कहते हैं। इस पैसे को कंगालों में बांटने की बात कहते हैं। यीशु उनसे कहता है, इस स्त्री को परेशान क्यों करते हो? क्या इसलिए कि उसने मेरे साथ भलाई की है? उसने इत्र इसलिए उंडेला कि यीशु को गाड़े जाने की तैयारी थी। यीशु का शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करना इस बात को दर्शाता है कि यीशु उस मनुष्य के कुछ कमी नहीं देखता है। कोढ़ी मनुष्य साधारण मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर से नज़दीक होता है, क्योंकि उसे अपनी शारीरिक कमी के कारण परमेश्वर ज़्यादा याद रहता है। वह हमेशा परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। वह परमेश्वर के नज़दीक रहता है और आत्मा में से भरा हुआ रहता है। लेकिन साधारण मनुष्य पदार्थों में उलझा और संसारिक बना रहता है। यीशु का प्रेम उसके कोढ़ी घर जाना और भोजन करना और सब कमियां दूर करके अच्छा व स्वाभाविक जीवन देता है। स्त्री का इत्र मलना यीशु की देह को तैयार करना था। और यीशु का उस स्त्री के बारे में मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस स्त्री का वर्णन किया जाएगा। यूहन्ना उसका 26 अध्याय 13 आयत। मसीह में प्रिय साथियों, यीशु में हमेशा स्थिर आत्मा और नवीनीकरण शुद्धता मिलती है। अगर किसी भी तरह की कमी है तो वह यीशु के मिलने से सब कुछ दूर हो जाता है। एक नई व्यवस्था लागू हो जाती है। जहाँ लोग दूर रहने की चेष्टा करते हैं, वहाँ यीशु के मिलने से लोग आपस में मिलने लगते हैं और साथ बैठे भोजन करते हैं और अशुद्धता पर विचार नहीं होता। पवित्रता, शुद्धता, चंगाई होना शुरू हो जाता है और कामियाँ खत्म हो जाती है और नव जीवन का संचार होने लगता है। पुरानी बात खत्म हो जाती है और पुराना जीवन नाश हो जाता है और नवीनीकरण होना शुरू हो जाता है। जो जीवन यीशु में जीवित होता है वह नई सृष्टि में होता है। वहाँ पर कोई दुख, मृत्यु, कठिनाई नहीं होती है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बात आ गई। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 आयत में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे वचन के लिए। खास करके प्रार्थना करते हैं कि आज जितने लोग इस वचन को, इस वीडियो को देखते हैं, उन लोगों को आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए। और आज जो लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के ऊपर आप अपना कृपा दीजिए, ताकि उन लोग को तेरी कृपा से अच्छे हो जाएं और तेरी महिमा करें। और जहाँ जहाँ अकाल है, जहाँ जहाँ महामारी फैला हुआ है, उस जगह में प्रभु जी आपका आशीष हो, ऐसा होने दीजिए।
और इस प्रार्थना को आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।